नमस्कार, आप सभी का एमबीए नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। सेंट्रल यूपी के सबसे रोचक मुकाबले में शामिल कन्नौज लोकसभा सीट पिछले कई दिनों से लगातार कई सारी वजहों के कारण चर्चा में है। पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाना, फिर अखिलेश यादव का चुनाव मैदान में उतरना, ये बताता है कि हार-जीत यहाँ कितनी मायने रखती है। इसी पर बात करते हैं। 2019 की कमजोरियों को दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने काफ़ी मेहनत की है और बीजेपी ने अपनी लीड बरकरार रखने के लिए जम कर के पसीना बहाया है, नो डाउट। लेकिन अखिलेश यादव ने तो एक शहज़ादी को यहाँ धूल-मिट्टी खाने के लिए उतार दिया, जो प्रचार भी कर रही है सपा के लिए। भारत की सत्ता जब-जब सोने के चम्मच मुँह में लेकर के पैदा होने वालों के हाथों में जाती है, तब-तब देश ने कुछ खोया ही है। नेहरू ने एक वर्ग को पाकिस्तान दे दिया, क्योंकि नेहरू चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। उनकी अगली पीढ़ी, जिसमें ख़ास तौर पे राहुल गांधी देश को बेचने के लिए लगातार स्कीमें बनाते रहते हैं। कभी सोरस जैसों के साथ बैठकर, तो कभी सैम पित्रोदा जैसे लोगों के साथ मिल कर के। लेकिन अब देश की सत्ता ऐसे हाथ में है जिसने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, चाय बेची है, उसे पता है देश की समस्या क्या है। उस व्यक्ति का नाम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, आपने अभी तक एक शहज़ादे को देखा है, लेकिन इस शहज़ादे को ठीक से बात तक करनी नहीं आती और आएगी भी कैसे? मुँह में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, विदेश में पढ़े हैं, वहीं लेक्चर भी देने जाते हैं और इनकी फुर्सतें भी विदेशों में ही गुज़रती हैं। भारत का कल्चर क्या है? भारत का इतिहास क्या है? भारत के लोगों को क्या पसंद है? इससे ये वाकिफ़ नहीं है। मतलब एक छोटा-सा उदाहरण है, इन्हें तुअर की दाल और अरहर की दाल में फ़र्क तक नहीं मालूम है। एमआरपी का ये मतलब नहीं समझते हैं, तो राजनीति ये खाक करेंगे। ये मैं आपसे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि 2024 के चुनाव आते-आते काफ़ी अच्छी तरीके से लोग इस शहज़ादे को समझ चुके हैं। ये शहज़ादे हैं सोनिया के बेटे राहुल गांधी। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ एक शहज़ादी जो देश की राजनीति में जिनका आगमन हो चुका है। 2024 के चुनाव में शहज़ादी एंट्री ले चुकी हैं। ये हैं मुलायम सिंह की पोती और अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव, सपा की नई स्टार प्रचारक। चुनावी मौसम में लंदन से उत्तर प्रदेश पहुंची हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव उनके लिए, यानी कि अपने मम्मी और पापा के लिए घर-घर जाकर के वोट माँग रही हैं। सच्ची में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, मतलब मज़ाक बना के रख दिया है राजनीति का। वो लड़की जिसे राजनीति का रा नहीं मालूम है, वो लड़की जिसे उत्तर प्रदेश का ऊ नहीं मालूम है, वो अपनी माँ और अपने पिता के लिए वोट माँग रही है। शर्म की बात तो ये है कि इसे बड़े-बुज़ुर्ग जो उसके दादा की उम्र के हैं, इस बच्ची के पाँव छू रहे हैं। मुझे इस बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है, आप बताइए? क्या ये सही है कि अदिति अपने दादा के उम्र के लोगों से पाँव छुआ रही हैं? गज़ब ड्रामा है। अच्छा, अदिति के बारे में आपको बता दूँ मैं, बात तो शुरू हुई थी कन्नौज सीट से, लेकिन ये बड़ा अहम फैक्टर है कन्नौज सीट पे। ये अदिति लखनऊ के मशहूर लॉ मार्टिनियर कॉलेज से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। इस समय अदिति यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं। अदिति को बैडमिंटन और घुड़सवारी, जिसे हॉर्स राइडिंग कहते हैं, का बड़ा शौक है। लेकिन दोस्तों, ये शौक आपको यह नहीं सिखाते हैं कि देश की समस्या क्या है, देश को क्या चाहिए, देश के लिए क्या विज़न होना चाहिए, देश किस तरीके के विज़न से तरक्की कर सकता है। अदिति लंदन से
तालीम का हुनर लेकर के उत्तर प्रदेश में दिखाने की कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन अदिति की कोशिश बेकार साबित हो रही है। लोग केवल भोला चेहरा देख कर के वोट नहीं देंगे। चिलचिलाती धूप में उतर रही हैं वो, लेकिन धूप से बचने के लिए हर समय श्रग पहने रहती हैं और गाड़ी से बाहर जब आती हैं तो फ़ौरन से श्रग चढ़ाती हैं। फिर वो वोट माँगती हैं अपने मम्मी-पापा के लिए। अब अदिति कभी पैदल नहीं चली है, ना तो मैनपुरी की सड़कों पर, ना ही कभी कन्नौज की सड़कों पे। क्योंकि लाखों की गाड़ी में वो चलती हैं, तो उन्हें तो कन्नौज का भी नहीं मालूम है। ये भी नहीं पता है कि कन्नौज की ख़ासियत क्या है। एक मीडिया पर्सन ने पिछले दिनों उनसे पूछा कि कन्नौज किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? क्या ख़ासियत है? तो वो उनका मुँह देख रही थी, जवाब नहीं दे पाईं। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे अदिति ने अपने आप से ही लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि वो यहाँ के परफ्यूम उद्योग के लिए ये करेंगी, वो करेंगी। यानी कि उनको किसी ने टोका, किसी ने ये सिखाया। आप सब जानते हैं कि गंगा के किनारे बसा ये शहर इत्र के उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ कई कारखाने ऐसे हैं, जहाँ आज भी वही सालों पुराना तरीका इस्तेमाल करके इत्र बनाया जाता है। ये कन्नौज इत्र के लिए फ़ेमस है और इसी वजह से दुनिया भर में कन्नौज की अपनी एक अलग पहचान है और कन्नौज को भारत का परफ्यूम कैपिटल भी कहा जाता है। हाँ, डिंपल के ये कह देने से कि वो राजनीति सीख रही हैं, वो राजनीति नहीं सीख पाएँगी इस तरीके से। और राजनीति सीखेंगी भी कैसे? आप अपनी माँ के साथ या अपने पिता के साथ कहीं जा रहे हैं, तो आप क्या सीख रहे हैं? आप यही सीख रहे हैं कि आपके पिता का जो रुतबा है, उसको लेकर के लोग सलाम कर रहे हैं और आपके पैर बुज़ुर्ग लोग छू रहे हैं। इस तरीके से राजनीति सीखी जाती है क्या? वापस आती हूँ मैं अ, कन्नौज की सीट पर, तो 2019 में डिंपल यादव 12,000 वोटों से सुब्रत पाठक से हार गई थी। हार की वजह थी तिरवा और रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र। तिरवा लोधी बहुल इलाका है, तो रसूलबाद जो है शिव कुमार बेरिया और स्थानीय नेता कुलदीप यादव का वहाँ ठीक-ठाक प्रभाव है। 2019 में बेरिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे, तो कुलदीप यादव पार्टी से निकाल दिए गए थे। इसका असर जो है दिखाई दिया। कुछ महीने पहले बेरिया और कुलदीप की सपा में वापसी होती है और सुब्रत से लोधी वोटरों की जो नाराज़गी कही जा रही है, उसको कैश कराने के लिए अखिलेश ने 27 अप्रैल को रसूलाबाद से तिरवा तक 35-40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और महारानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। लोधी और पाल मतदाता यू नो परंपरागत तौर पे बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। तो इस तरीके के वो वहाँ पर काम कर रहे हैं वोटर्स को रिझाने का, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे उनकी भोली चेहरे वाली बेटी अदिति यादव, वो लोगों के बीच जाती हैं, उनको ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती है। वो जो उच्चारण करती हैं, उसमें इंग्लिश का पुट अपने आप से आ जाता है, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने कभी लोगों के बीच में जा कर के बात भी नहीं की है। काम करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये डिंपल यादव ने और अखिलेश यादव ने क्या सोच के अपनी बेटी को बुलवाया इंडिया में, जिसे कुछ पता नहीं है भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में और वो लोगों से वोट माँग रही हैं। वैसे वो 21 साल की हैं, 21 साल का जो युवा होता है, काफ़ी समझदार होता है और अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि अदिति जाकर के युवाओं के बीच में अपनी पहचान बनाए। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें इसमें सीएम, हमें इसमें पीएम का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो मतलब सीएम और पीएम क्या ऐसे ही बन जाएँगे? सीएमशिप सँभालनी कितनी मुश्किल है, ये अखिलेश यादव से बेटर और कौन समझ सकता है? और जिस समय इंडी अलायंस बनता है
इंडियन अलायंस का गठजोड़ होता है, उस समय हर व्यक्ति के मन में ये चल रहा था कि वही पीएम प्रोडक्ट है। लेकिन आज की तारीख में क्या है? तो ये जो उन्होंने अपनी बेटी अदिति यादव को एज़ ए स्टार प्रचारक उतारा है, ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी समझदारी का काम किया है। जो अखिलेश यादव के मेहनत है या जो उनके ड्रॉबैक्स हैं, वही उनको फेस करने पड़ेंगे। ये अपनी बेटी के दम पर अगर सोच रहे हैं कि उसका भोला चेहरा और उसकी भोली बातें अगर वोटर्स को लुभा सकती हैं, तो वो गलत है। मतलब बिल्कुल टोटली गलत है, क्योंकि इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो वहाँ एक-एक जन को ये पता है कि योगी आदित्यनाथ उनका जीवन क्या है, उनका त्याग क्या है। उन्हें अपने परिवार को त्यागे हुए मुद्दत हो गई है। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें, तो उनके त्याग की तो कोई मिसाल ही नहीं है। उनके लिए देश ही उनका परिवार है। उनके लिए जो देश के लोग हैं, वही उनके परिजन हैं। और ये बात कर रहे हैं अदिति जो 21 साल की है, अदिति का कोई दोष नहीं मानती मैं। लेकिन जो उनको बूस्ट अप कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं, जो अदिति जैसी छोटी अ, युवा लड़की को गलत तरीके से बूस्ट कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। वो उसके अंदर देख रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि हमें आप में सीएम दिखाई दे रहे हैं, हमें आप में पीएम दिखाई दे रहे हैं। तो वो लड़की अदिति अगर वो आगे चल के काम करना चाहेगी भी, अगर वो लोगों के बीच में जाकर के कुछ करने का मन भी बनाएगी, तो ऐसे-ऐसे लोग उसे कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। अव्वल तो देखिए, जो हमारे शहज़ादे हैं, राहुल गांधी, आज तक आज तक ठीक से बात नहीं कर पाए। तो ये अपनी पार्टी को क्या सँभालेंगे? द सेम थिंग इज़ विद अदिति। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि शहज़ादे के साथ ये शहज़ादी तो फ्री में मिल गई है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफ़ेक्ट होगा। क्योंकि शहज़ादे जो हैं वो बस देखने की चीज़ होते हैं, सलाम ठोकने की चीज़ होते हैं। उनके बस का कुछ नहीं होता। और आपने देख लिया कि राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने क्या-क्या नहीं किया, अब भी जब मुँह खोलते हैं, छोटी-सी बात समझ लीजिए, जिन्हें ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, उनके लिए कैसे बात करनी है, वो सत्ता खाक सँभालेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं जानना चाहूँगी कि आप मेरे जो कंटेंट है उन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। प्लस जो बेल आइकन रहता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल सके। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।